नेक्स्ट हम चलते हैं स्टिचोमेट्री अपनी डेफिनेशन की तरफ। जो मैंने लास्ट में आपको केमिकल रिएक्शन बताया है ये मैंने अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बता दिया था। मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी लिंक, आप उसको देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं स्टिचोमेट्री की तरफ। स्टिचोमेट्री क्या है? सबसे पहले तो है या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। जैसे आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, एनालिटिकल, न्यूक्लियर, ये सारी ब्रांचेज हैं। इस तरह केमिस्ट्री की ब्रांच है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with quantitative relationship, between the reactants एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को डील करती है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होते हैं? जैसे हमने ये अपनी एक एग्जांपल ली थी लास्ट लेक्चर में। ये हमारे पास रिएक्टेंट है A + B एरो C + D, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या है, अब हमारे पास जब हमने लास्ट लेक्चर में हम मोल भी पढ़ चुके हैं, वो गैड्रो नंबर भी पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मैसेज भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मैसेज सारा कुछ पढ़ चुके हैं हम। वॉल्यूम वगैरह मोलर वॉल्यूम आपने पढ़ा है ना, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। अगर हमें रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में किसी का मैस मालूम हो, वॉल्यूम मालूम हो, मोल मालूम हो, तो हम क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट्स के मैस, वॉल्यूम, मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हमारे पास प्रोडक्ट का मैस हमें मालूम है, रिएक्टेंट मालूम है, प्रोडक्ट का मैस मालूम है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम मालूम है, प्रोडक्ट के मोल्स मालूम है, तो हम इसी तरह रिएक्टेंट्स के मोल, वॉल्यूम एंड मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एक का कुछ पता है, एक के बारे में इन्फो है, तो हम अगले को, दूसरे को, सेकंड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें रिलेशनशिप का नाम दे सकते हैं ना। ठीक है, अब हम इन्हें किसका नाम दे सकते हैं? रिलेशनशिप्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं रिलेशनशिप्स को आगे। अब पहला रिलेशन क्या है? मैस रिलेशन। ठीक है, मैस रिलेशनशिप मतलब हमें एक का मैस फाइंड आउट है, हम क्या कर सकते हैं? दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं। मैस रिलेशनशिप के बाद क्या है? मैस मोल रिलेशनशिप के हमें अगर एक का मैस पता है तो हम दूसरे के फाइंड आउट क्या कर सकते हैं? मोल। देन तीसरा रिलेशनशिप क्या है? मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप कि हमें अगर एक का मैस पता है तो हम दूसरे का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। चौथा क्या है? मोल रिलेशनशिप कि अगर हमें एक का मोल पता है तो हम दूसरे के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? स्टिचोमेट्री हमने क्या पढ़ा? वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को डील करती है। मतलब अगर मैं एक की इन सारी चीज़ों में मैस, क्या हमने पढ़ा? मैस, मोल, वॉल्यूम, इन तीनों में किसी एक का भी पता है तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, जैसे हमने केमिकल रिएक्शन की पढ़ी थी लिमिटेशन, इस तरह इसकी जो स्टिचोमेट्री है इसकी कुछ अजम्पशन है। हम अज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज कर लेते हैं कि जब भी हम इस ब्रांच को या इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने जा रहे होते हैं या स्टिचोमेट्रिकल कैलकुलेशंस करने जा रहे होते हैं तो हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या क्या अजम्पशंस हैं? नंबर फर्स्ट अजम्पशंस हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, कि जो हमारे पास हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कम्प्लीटली कन्वर्ट होने चाहिए। जैसे हमने ये एग्जांपल ली, अब A + B में से कुछ भी नहीं बचना चाहिए, हर चीज़ C + D में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। आगे क्या है? नो साइड रिएक्शन अकर। नो साइड रिएक्शन अकर्स
कि कोई भी, जैसे अब हमने प्रोडक्ट लिया, अब हमने यहाँ पे लिया था हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, अब हमने इसके साथ हमेशा हमारी अमोनिया ही बननी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे हम कोई अगर ऑक्सीजन वगैरह होगी हवा में वो रिएक्ट कर जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वाटर भी फॉर्म हो जाएगा, वो वाटर क्या होगा, एक साइड प्रोडक्ट होगा। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हमारे पास जो हम चाहते हैं प्रोडक्ट सिर्फ वही फॉर्म होना चाहिए, कोई साइड प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए। अब कुछ लॉ को फॉलो करता है, 2 लॉज हैं जिनको स्टिचोमेट्रिकल कैलकुलेशंस फॉलो करती हैं। कौन से लॉज हैं वो? नंबर 1 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई स्टिचोमेट्री की आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो उस दौरान जो रिएक्टेंट्स का मास है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, वो एज अ होल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। या जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में तो ये नहीं है हवा से कोई चीज़ अंदर आ जाएगी जी, खिलाई मखलूक आ गई और वो रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं है, जो रिएक्टेंट्स है बस वही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, उनका मास क्या रहता है, सेम रहता है। जितना मास रिएक्टेंट्स में होगा उतना ही मास किस में होगा, प्रोडक्ट्स में। ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें हमने क्या पढ़ा, जितना ही हमारे पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट होगी उतनी ही हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट होगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बाहर से कोई चीज़ आएगी जी और वो मतलब हमें पता नहीं होगा रिएक्टेंट्स क्या है, वो खुद ब खुद प्रोडक्ट बन जाएगी। ऐसा नहीं है, हम जो इनपुट देंगे, जो रिएक्टेंट देंगे, हमें वही आउटपुट मिलेगा, हमें वही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब एक रिएक्शन से इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है। अब हमें पता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों गैसेस कंबाइन होती हैं तो क्या बनता है, वाटर। अब देखें, अब हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं कि कैसे रिएक्टेंट्स का आया मास प्रोडक्ट इक्वल है। अभी देखें, हाइड्रोजन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन के कितने हैं, हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इसी तरह ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स हैं, 2। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक मास है, 1। तो जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई, 2 1 ज़ा 2। अब इसी तरह ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16। ऑक्सीजन को जब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। ये यहाँ पे इस तरह 32 और 2 आया, ये चीज़ आपको समझ आ गई है, 32 2। अब ये देखिए हमारे पास मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन के, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। तो इसको 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 2 ज़ार 4 प्लस 32, ये क्या बन जाएगा, 36। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं आया प्रोडक्ट्स के इक्वल हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, सॉरी हाइड्रोजन के नहीं, वाटर के 2 हैं। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या आता है, 1। हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कितने हैं, 2। 2 1 ज़ार 2। ऑक्सीजन का कितने हैं, 1 एलिमेंट है, 16 आ जाएगा। तो 2 को जब 16 2 ज़ार सॉरी 16 और 2 आपस में जब हम सम करेंगे क्या आ जाएगा, 18। 18 2 ज़ार 36। ठीक है, 36। अब हमें पता चल गया 36 इज इक्वल टू 36 कि हमारे पास जो रिएक्टेंट का मास था वही प्रोडक्ट का मास है। कोई भी हमने एक्स्ट्रा मास ऐड नहीं किया प्रोडक्ट में, या एक्स्ट्रा मास खुद से ऐड नहीं हुआ, हमारा जो रिएक्टेंट का मास था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ये सिंपल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, अ केमिकल कंपाउंड विद ऑलवेज हैव सेम अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट बाय वेट नो मैटर व्हाट द अमाउंट इज और सोर्स। इसमें सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स होती है बाय वेट। जैसे अगर आप वाटर के एग्जांपल ले लें, आप वाटर लेंगे किसी स्ट्रीम से ले लें, किसी रिवर से ले लें, किसी ओशन से ले लें, किसी वेल से ले लें, अपने घर में जो आपकी पानी की टंकी है उससे ले लें, हमेशा उसमें एलिमेंट्स की रेशो क्या होगी, बाय वेट सेम होगी। अब कैसे होगी देखें, अब हमारे पास वाटर की हमने एग्जाम्पल ली थी ना, H2O, हमने वाटर की एग्जाम्पल ली थी। ठीक है, अब हम वाटर का क्या है, हमारे पास एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का क्या है, 1। ऑक्सीजन का क्या है, 16। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 2। 2 1 ज़ार 2 16। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करें
डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 118। तो आप जहाँ से भी वाटर की लेंगे, वाटर का सैंपल लेंगे, हमेशा 1:8 की रेशो होगी, मतलब हाइड्रोजन 1% और ऑक्सीजन 8% में होगी, 1:8 होगी, चाहे आप कहीं से भी लें। और इसी तरह नो मैटर व्हाट द अमाउंट, अब ये नहीं है चाहे आप 50 लीटर ले लें, 100 लीटर ले लें, 150 लीटर ले लें, 200 लीटर ले लें, 500 ले लें, 1000 ले लें, आपके पास हमेशा जो रेशो होगी वो 1:8 की ही होगी। इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट बाय वेट। देखें वेट क्या होगा, हर जगह 1:8 का ही वेट होगा। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ आ गई होगी, लेक्चर की प्रॉपर समझ आई होगी। जो न्यूमेरिकल है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।